अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक रोबोट्स है। इंसान सैकड़ों सालों से चाबी से चलने वाले परिंदों और जानवरों के खिलौने नुमा मॉडल तैयार करता आया है, मगर इन खिलौनों को रोबोट का नाम नहीं दिया जाता था। रोबोट का लफ्ज़ पहली बार 1921 में मुतारिफ़ करवाया गया। अलबत्ता मुसलमान साइंसदान अल-जज़री ने 12वीं सदी ईस्वी में रोबोट के इल्म यानी रोबोटिक्स पर काम का आगाज़ किया था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोबे में काम किया और इब्तदाई किस्म के रोबोट ईजाद किए। फिर हमारे पास सनती रोबोट भी होते हैं, यानी कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोट्स होते हैं, उनको हम सनती या इंडस्ट्रियल रोबोट कहते हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रोबोट देखने में किसी मशीनी बाजू की मानद नज़र आते हैं और मुख्तलिफ पुर्ज़ों को हरकत देकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने, ड्रिलिंग, वेल्डिंग और पेंटिंग का काम सर अंजाम देते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट पहली बार 1950 की दिहाई में अमेरिका में मुतारिफ़ करवाए गए। 1956 में जॉर्ज ड्यूवेल और जोसेफ एंगलबर्गर ने दुनिया की पहली रोबोट साज कंपनी कायम की। इस कंपनी के तैयार करदा पहले इंडस्ट्रियल रोबोट का नाम यूनीमेड था और ये 1961 में कारें तैयार करने वाली अमरीकी कंपनी जनरल मोटर्स के हवाले किया गया। फिर इसके बाद हमें चहलकदमी करते हुए भी रोबोट्स नज़र आते हैं। रोबोट्स के लिए इंसानों की तरह चलना खासा मुश्किल होता है। इंसानों को चहलकदमी करने के लिए शौरी कोशिश की ज़रूरत नहीं होती, मगर रोबोट्स को इस काबिल बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि इसको यूँ मुतवाज़िन रखा जाए कि कदम उठाते वक्त गिरने का खदशा ना हो। यही वजह है कि ज़्यादातर रोबोट्स या तो ज़मीन पर साख्त रहकर काम करते हैं या उन्हें हरकत देने के लिए पहिए लगाए जाते हैं। दुनिया का पहला चलने फिरने वाला रोबोट, जिसका नाम वॉबिट 1 था, 1973 में जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो की वासेडा यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया था। आजकल तो हमें हर किस्म के रोबोट्स नज़र आते हैं जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन इन हैरानकन रोबोट्स में तकरीबन 2000 में होंडा कंपनी ने एक चलने वाला रोबोट मुतारिफ़ करवाया जिसका नाम आसिमो था। ये अपनी कमर पर एक बड़ा पुश्ती बस्ता पहने बिल्कुल किसी एस्ट्रोनॉट की तरह दिखाई देता है। 2005 में होंडा ने पहले से ज़्यादा जदीद आसिमो रोबोट मुतारिफ़ करवाया। ये चलने, फिरने, भागने, चीज़ें उठाने और लोगों के चेहरे याद रखने के साथ साथ किसी गाइड के तौर पर खिदमत भी सर अंजाम देता था। होंडा कंपनी के तैयार करदा आसिमो रोबोट का कद 130 सेंटीमीटर और वज़न 54 किलोग्राम था। क्या आप जानते हैं, अमरीकी मुसन्निफ़ और साइंसदान आइज़ैक एसिमोव ने 3 कवानीन मुतारिफ़ करवाए जिन पर पूरा उतरना हर रोबोट के लिए लाजमी होता है। पहला कानून, किसी रोबोट को इस काबिल नहीं होना चाहिए कि वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सके या इसकी बेअमली और बेकारी के नतीजे में किसी इंसान को नुकसान पहुंचने का खदशा हो। दूसरा कानून, रोबोट में ये सलाहियत होना लाजमी है कि वो पहले कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर इंसान की हिदायत और हुक्म पर अमल करे। तीसरा कानून, रोबोट को पहले और दूसरे कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर अपनी हिफाजत के काबिल होना चाहिए। सोफिया रोबोट को आज तक का सबसे मशहूर और एडवांस रोबोट कंसीडर किया जाता है। इसको पहली दफ़ा 2016 में बनाया गया था। ये ना सिर्फ इंसानों की तरह चल और बोल सकता है, बल्कि अपने इमोशंस का इजहार भी कर सकता है। रोबोट्स को बनाने का सबसे बड़ा मकसद इंसानों की मदद है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों का मानना है कि एक वक्त आएगा कि रोबोट्स दुनिया पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन रोबोट सिर्फ एक मशीन है जिसकी अपनी कोई सोच और समझ नहीं। तो फ़िलहाल तो हम महफूज हैं, लेकिन आइंदा फ्यूचर का किसी को कुछ पता नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।